उजड़ी हुई फसलें, टूटे हुए सपने और रोता हुआ किसान। ये बारिश तेरा यूं आना कोई खुशी की बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आज हम उस विषय पर बात करेंगे और बात ही नहीं करेंगे, ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर तहकीकात करने की कोशिश करेंगे और उन किसानों से बात करेंगे कि आखिरकार वो उनकी फसलें किस तरह तबाह हुई है। इस बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि के कारण कौन सी फसलें तबाह हुई है, कौन कौन सी फसलों में भारी नुकसान हुआ है, तमाम जानकारी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तमाम जानकारी इस रिपोर्ट में। तो हम आ चुके हैं धाकड़खेड़ी गांव में। तो यहाँ के कुछ किसानों से भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उनको नुकसान इस ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुआ है। तो नाम क्या है आपका? मदन सिंह। क्या नुकसान हुआ है आपको? हमारा पिंड में नुकसान हो गया गड्ढे से, अच्छा और गांव में भी नुकसान है हमारे। अच्छा वो भी बहुत हो गए सफा। अच्छा चने में भी हो गया, मेथी में भी हो गया, हर फसल में नुकसान है हमारे। अच्छा। हाँ, तो नुकसान हुआ है तो यहाँ पर कोई शासन प्रशासन के कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि नेता कोई यहाँ पर आके यहाँ पर सर्वे या देखने की कोशिश करी? किसी ने सूद ली? की थी आज पटवारी साहब आ गए थे। अच्छा तहसीलदार भी आया था। अच्छा। क्या क्या बोला उन्होंने? क्या हम कर लेंगे साहब। करेंगे। हाँ, तो आपको उम्मीद है कि सरकार ये जो है पूरी तरह से आपकी ये भरपाई करेगी? देखो करेंगे, उम्मीद तो है। अभी कर दे तो अच्छा है, नहीं करे तो इनकी मर्जी है। अच्छा। हाँ। आपका नाम? बेरूलाल। आपकी क्या नुकसान हुआ है? गहूँ आड़ा पड़ी। अच्छा। और क्या नुकसान हुआ है आपके? गहूँ मेथ्या लहसन पे भी पानी खराब ही पड़ता। अच्छा। और आप? हमारे बर्ची नुकसान हो गया, सब टूट गई सब। अच्छा। गड्ढे के मारी। हाँ। देख लो आप, ये पोजीशन है इसकी। क्या नुकसान हुआ आपको? ये लहसन ऊपर देखिए, ये आली हो गई, इसका पर्दा खराब हो गया। पहले ये छोटी छोटी जमी, अब वो सब खराब हो गई है। देखो, अच्छा। पानी भी नहीं मिला पहले ना, अब ये गिरी सब खत्म हो गया। खत्म हो गई। हाँ, तो अब क्या लग रहा है आपको? अब क्या मालूम क्या देगी सरकार। मुआवजा? हाँ, मुआवजा दे तो अच्छा रहे। हम इस वक्त आ गए हैं बागिया गांव में और यहाँ के किसानों से चर्चा करेंगे और उनके फसलों की हाल जानेंगे कि क्या उन्हें नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ ये किसान है। नाम क्या है आपका? दिनेश मीणा। दिनेश मीणा। क्या नुकसान हुआ है आपको? हमारे यहाँ ये गेहूँ और मेथी और चने सब सो गए हैं और घर भी गए हैं और पानी भी बहुत गिरा है कल, और ओले भी पड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या क्या किन किन फसलों में आपको भारी नुकसान हुआ है? गेहूँ, मेथी, चना। सबसे ज़्यादा किस में नुकसान देखा है आपने? गेहूँ। अच्छा, ओले गिरे, वो क्या साइज क्या थी उनकी? मजबूत ये नींबू है। नींबू जैसे हाँ। ओले गिरे हैं। हाँ। कितनी देर गिरे ये? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा। तो बारिश कल ही हुई थी या उससे पहले भी कभी हुई है? नहीं, परसों भी हुई थी और कल भी हुई। अच्छा। आपको ये जो फसलों में भारी नुकसान हुआ है, आप शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग करेंगे? हम ये मांग करेंगे कि हमारे को मुआवजा दिया जाए। अच्छा। हाँ, तो हमारा ये नुकसान हुआ है इसकी थोड़ी भरपाई होए। अच्छा। तो यहाँ सरकार ने कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ हाल जानने आए हैं आपके? जो नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो गेहूं का खेत है और गेहूं के खेत में पूरी जो फसल, लहलहाती हुई फसल थी, वो पूरी तरह से यहाँ पूरी बिछात लग गई है पूरे खेत में। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह गेहूं की फसल चौपट हो गई है। तो अब आपके कितने खेत हैं यहाँ पर? जी, हमारे 4 खेत है। 4 खेत है। सब में गेहूं लगा रखे हैं आपने? हाँ, 2 में मेथी है और बाकी गेहूँ है। अच्छा। हाँ। आपका नाम? बोतलाल। आप इनके भाई हैं? हाँ, इनके भाई हैं। तो आपके भी यही खेत हैं? नहीं, वो उधर है। आपके उधर हैं, परिवार के भाई हैं आप, है ना? परिवार। तो आपको क्या नुकसान हुआ है? अपने गेहूं में नुकसान हुआ है। गेहूं में यही नुकसान है या इससे ज़्यादा है या कम है? नहीं, यही है यही नुकसान है। तो आप भी मांग करेंगे सरकार से कि मुआवजा मिले हमारे को। ये मुआवजा मिले और ये हमारे इससे थोड़ी भरपाई हो। हाँ, भरपाई हो और थोड़ी राहत हो, और सरकार से यही मांग करेंगे हम। पिछले साल भी हमारे लहसुन के भाव नहीं रहे हैं। यहाँ जो पिछले साल की हम बात करें तो एक तरह से किसानों को हर तरफ से मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ भाव की मार, एक तरफ अनाज जहाँ पककर तैयार लगभग था और इनको एक अच्छा मुनाफा होने की संभावना थी, क्योंकि इस बार जो ठंड में पाला गिरता है वो भी नहीं गिरा था और इन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इनको अच्छी फसल पककर जो तैयार होगी और उसको अच्छा सा मुनाफा होगा। लेकिन वो मुनाफा आप देख सकते हैं, प्राकृतिक आपदा के बीच भारी ओलावृष्टि जो हुई है, बेमौसम बारिश हुई है, उससे पूरी तरह तहस नहस हो गया है। अब पिछले बार की बात करें तो लहसुन के इनकी अच्छी खासी फसलें थी, लेकिन वो भाव के कारण ये बेमौत मारे गए। तो आइए हम और भी किसानों से चर्चा करेंगे, उनकी क्या कुछ दास्तान है, क्या व्यथा है
और क्या नुकसान हुआ, तमाम जानकारियां, तमाम बातचीत, तमाम चर्चाएं हम ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से चर्चा करके हम आपको किसानों से चर्चा करते हुए हम यहाँ पर बागिया गांव में आए हैं और यहाँ पर एक महिला किसान हमसे मिली है। वो भी अपनी दास्तान सुनाएंगी कि किस तरह से उन्हें ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है और क्या कुछ उन्हें भारी मार झेलनी पड़ी है। प्रहलादी भाई अण में कई नुकसान हुआ आपने? आपका नुकसान देखो ना, मेरे गाँव का क्या ही नहीं रहा, कई खावा में कई रोवा 12 महीना कई तो निकालेंगे साहब। हमारे लिए हमारा नाना बच्चा क्या खावेंगे, इसके पूछ रहे तो हम कुम्मा के खा रहा ना। आपसे सफाई हो गया, क्या करेंगे हम हैं? आप ही बोलो क्या करेंगे हम। तो ये जो नुकसान आपको हुआ है ये फसलों में, आप आए के देख लो सब जना के क्या हो रहा है, इस गाँव का क्या हाल हो गया। हमें काट के किसान को क्या मिला मैं इसको है कहीं भी नहीं है हमारे लिए, पेट भरने का क्या ही नहीं है। मैं कहीं खाए के जीवेंगे हम। और कोई अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कोई नेता वेता आया अटे गांव में जानकारी लेवाने? कहीं नंगे साहब मैं तो नहीं देखा, देखो कोई, मैं तो बाहर आई घर से तो देखे तो नहीं। काल गड़ा पड़ा जब मुझे यहाँ पर तो कूड़ा के ऊपर। अच्छा, कतरा बड़ा पड़ा गड़ा? बहुत पड़ा, लींबू जतरा पड़ा साहब, लींबू जतरा। आप कई मांग करो सरकार थी कि कहीं आपने राहत मिले के कहीं? अब आप जानो साहब, मैं क्या जाना, आप देगा तो लेंगे, मैं तो क्या कर सकें, आप देवो तो आप जानो। तो ये दुख भरी दास्तान इन्होंने सुनाई कि जो ये ओलावृष्टि और बेमौसम की बारिश से इन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और इनका जो जीवन आगे उनका जीवन यापन की जो है वो संकट में है। तो आइए हम चर्चा करेंगे और भी किसानों से। हम इस वक्त आ चुके हैं सेतखेड़ी गांव में। यहाँ के कुछ किसानों से भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे क्या कुछ उनको नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ किसान हैं। नाम क्या है आपका? बद्रीलाल। क्या नुकसान हुआ है बाबूजी? हमारे सब फसलें, ये जो खड़ी फसल है उन सब में ये नुकसान आपको दिख रहा है जी। ये अफीम के सब झाड़ डोड़े छिल गए। हाँ। ये गेहूँ नीचे, गेहूँ इसमें पाके हुए गेहूँ है नीचे निकल गए। अच्छा। गड़े की वजह चोट लगने से। हाँ। और ये सब गुल खत्म हो गया। सब फसलें मेथी अलसी सब डोड़े छिल के नीचे गिर गई। तो आप कई मांग करोगा सरकार थी? सरकार दे माने कहीं भी दे इनको खर्च माने कहीं भी मुआवजा दे। अच्छा। और आपको कई नाम है? बेरूलाल जी, कई नुकसान हुआ है आपके खेत में? जो फसल नीचे गिर गई है। अच्छा। टूट गई। आपका नाम? मुकेश। क्या नुकसान हुआ है आपके खेतों में? खेतों में हुआ कि सब गेहूँ ने उन सब आड़े पड़ गए, अफीम में भी सब पत्ते सब खिर गए ने, इसबगुल भी पका हुआ था वो भी सब नुकसान हो गया। अच्छा। सब फसलों में अलसीन सब। तो आप कुछ सरकार से मांग की तो है? पटवारी तहसीलदार ने जो भी आए तो करे सर्वे करे। अभी तक आए कि नहीं आए? अभी तक तो नहीं, कोई नहीं आया। कोई जनप्रतिनिधि ने कोई सूचना नहीं ली अभी तक? कोई नहीं आया। खेड़ी में कोई भी नहीं आया अभी। अच्छा। तो आप मांग कर रहे हैं कि भैया कोई आए यहाँ पर सर्वे करे और ये जो फसलें नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ वो यहाँ पर देखें। बीमा तो हर साल हमारा कट रहा है। फसल बीमा तो हम किसान क्रेडिट कार्ड हर साल भरते हैं। हाँ। हर 6 महीने हम किसान क्रेडिट कार्ड पलटी करते हैं। लेकिन उसका तो फसल बीमा तो आना चाहिए कि हम फसल को बीमा तो करवाते हैं, मगर कोई सर्वे करेगा पटवारी कोई भी तो वो लिख के देगा तब आएगा फसल बीमा। तो तो अभी तक कोई पटवारी भी नहीं आया यहाँ पर। आपका नाम? राजेश शर्मा। आपके क्या नुकसान हुआ है? फसल में नुकसान हुआ, गेहूँ आड़े पड़ गए हैं, मेथी में नुकसान है, अलसी भी आड़ी पड़ गई है, इसबगुल खिर गया है, और सब में नुकसान ही है। चने अने सब में नुकसान है। अफीम के डोड़े टूट गए हैं। तो अब क्या आपके खेतों में क्या क्या फसलें थी? हमारे खेत में गेहूँ थे, सब आड़े पड़ गए और लहसुन सब में नुकसान है। अफीम के डोड़े टूट गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जो सरकार है वो सूद लेगी और ये जो सर्वे करवा के एक आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए, राहत राशि मिलनी चाहिए, वो मिलेगी? मिलनी चाहिए कि आपको उम्मीद है सरकार से? उम्मीद तो अब सरकार आएगी जब सर्वे होगा तब। ये थे किसान यहाँ के सेतखेड़ी के। इनसे चर्चा की हमने। यहाँ के खेतों में लहलहाती फसलें एक तरह तबाह हो चुकी है। एक बार दृश्य यहाँ पीछे का आप देख लें। गेहूं की फसलें बिल्कुल जो है लेट गई है, बिछात लग गई है और पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जो उम्मीदों की फसल, लहलहाती फसल थी, वो तबाह हो गई है। तो इन किसानों से हमने जाना इनके हाल, इनकी दास्तान। तो आइए हम और किसानों से चर्चा करेंगे। क्या नुकसान हुआ है आपको? नुकसान क्या है तो आप देख ही रहे हैं, जो फसलें जो अपनी लहलहाई थी और बहुत ही अच्छी कंडीशन में खड़ी थी, पर बिन मौसम जो बरसात हुई है, जो ओले गिरे हैं, उनसे सारी फसलें तहस नहस हो गई है। किसानों की हालत बहुत ही खास्ता है। और आप देख ही सकते हैं, जिन फसलों को अपने बच्चों की तरह से पाला था वो सब
ऐसी पड़ी हैं जिनकी दशा आप खुद देख सकते हैं, इनकी दयनीय दशा हो गई, देखने जैसी स्थिति नहीं है। कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि एक बार एक फुटेज पूरा दिखाएं, इनको वीडियो दिखाएं कि ये जो फसल है, लहलहाती फसलें 2 दिन पहले थी, लेकिन ये 2 दिन से जो बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है उसमें पूरी तरह जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरह तहस नहस हो गई है, पूरी एकदम बिछात लग गई हो जैसे ये फसल यहाँ पर खेतों में देखी जा रही है। तो आप कुछ प्रशासन से क्या मांग करने जा रहे हैं इसमें कि आपकी ये जो प्रशासन से मांग तो यही रहेगी कि जो नुकसान हुआ है, हमें पता है कि मतलब 100% जो नुकसान हुआ है, जो भी सरकार इसका तत्काल सर्वे करवाए, अपने जवाबदार अधिकारियों को निर्देश दे कि किसानों के खेतों में जाए, देखे कि जो किसानों की जो फसलें थी उनकी हालत क्या है, और सरकार से जो हमारे क्षेत्र के जो नेतागण हैं, विधायक हैं, जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कंधों पर ये भार है कि किसानों की बात ऊपर तक पहुँचाए, वो लोग अपना काम करें और किसानों की आवाज़ पहुँचाए ताकि किसानों को इस संकट की घड़ी में कुछ राहत मिल सके। तो इनका ये था कि पूरी तरह से जो शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ ज़मीनी हकीकत आकर देखें, किसानों के हालात देखें और तय करें कि उनको क्या मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। तो आप इस आपदा से इस हालात को देखते हुए आपके क्या दुख क्या व्यक्त करेंगे आप? दुख क्या व्यक्त करेंगे, सारी अगर फसलें तैयार होती तो हम अच्छे से हमारा घर का काम कर लेते। अभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, अभी घर में गर्मी में शादियां हैं, तो सारा आप देख ही रहे हैं। इतने नुकसान के बाद में किसान की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने बच्चों की ना तो फीस भर सकते हैं और नहीं अपने घर में कुछ काम कर सकते हैं। तो ये आपने हालात देखे हैं कि किसान लगातार पिछड़ता हुआ जा रहा है, कभी आपदाओं के उस आपदाओं प्राकृतिक आपदाओं से लड़ता झगड़ता यहाँ पर देखते हैं आप, और कहीं फसलें जो मंडी लेकर जो अनाज तैयार हो जाता है, पक कर तैयार हो जाता है और मंडी जब ले जाता है तो वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं भाव नहीं मिलते हैं। तो हम आ गए हैं अफीम किसान के पास और जानेंगे कि ये जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है उसमें क्या कुछ उनको नुकसान हुआ है और इनको क्या उम्मीदें हैं कि कौन इसकी भरपाई करेगा, शासन प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि इसकी सूद लेगा या नहीं। तो नाम क्या है आपका? जगदीश धाकड़। क्या नुकसान हुआ है आपके इस अफीम में? बहुत नुकसान हो गया अफीम में। क्या नुकसान हुआ है? कल ओले गिरे, पत्ते जड़ गए, डोड़े ऊपर से फट गए। कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि इनके जो ये अफीम का जो नुकसान है ये उस कैमरे में कैद करें और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो डोड़ा है ये पूरी तरह से ये नष्ट हो गया है, ऊपर से ओला गिरा और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नींबू से बड़े जो ओले गिरे हैं और ये ऊपर यहाँ से इसके 2 टुकड़े हो गए। ये कई डोड़ों में आप देख सकते हैं अफीम के डोड़े, ये अंदर से दाने भी इसके निकल रहे हैं, ये देखिए, और इनके बहुत सारे गिर गए नीचे, ये बहुत सारे। तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार प्रशासन से? अब यही उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ नई योजना निकाले जो हमें सहायता मिल सके। अब अफीम औसत पूरी नहीं हो पाएगी, हमें डर वही है कि औसत पूरी नहीं होगी तो पट्टा नहीं मिलेगा। अब हम औसत पूरी कहाँ से करें? तो सरकार से यही अपील है हमारी कि कुछ नई योजना निकाले, उससे जो हमें लाभ मिल सके। तो अच्छा, इसमें डोड़ों के अलावा क्या कुछ नुकसान आप देख रहे हैं इसमें? डोड़ों के अलावा इनमें जैसे कि अब ये चीरा लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि पत्ते झड़ गए, और इसका जो मेन खासियत है इसका हरापन, इसके पत्ते रहते तो अफीम आता है, अब पत्ते रहे ही नहीं तो अफीम कहाँ से आएगा? केवल डंठल ही खड़ा है, अब कुछ नहीं होना है। अच्छा, तो आप बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं कि फसल एक तरफ आपने लगा दी है और दूसरी तरफ ये प्राकृतिक आपदा आई, ओलावृष्टि हुई और आपको इस समस्या का, उस दुविधा से आपको जूझना पड़ रहा है। वो कई डोड़े नष्ट हो गए हैं, कुछ पत्ते नष्ट हो गए हैं। ऐसे में आप बड़ी ये दुख की बात है कि आपने जो फसल तैयार की और उसके बाद आपको इस पे ये चिंतन मंथन करने के अलावा और डर के अलावा आपको सामने डर सा यही है हमको कि हम औसत कहाँ से पूरी करेंगे। अब जी, ओले गिरने के बाद अब निकलना मुश्किल है इसमें से। अब औसत पूरी हुई नहीं हमारी, चीरा चल रहा था दूसरा तीसरा, अब औसत पूरी हुई नहीं पाई। अब सरकार को क्या बताएंगे, क्या तो देंगे? आपके कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई ऐसे आए हैं सर्वे के लिए यहाँ पर अफीम देखने के लिए? अभी आए थे कुछ। अफीम देखा उन्होंने? हाँ, अफीम देखा, बोल के गए कुछ हम आगे बोलेंगे, ऐसा बोल के गए। तो आपको उम्मीद है कि सरकार आपके कुछ मदद करेगी हमारे। हाँ, तो ये थे किसान जगदीश और इन्होंने बताया कि इनके किस तरीके से अफीम में इनको नुकसान हुआ है और किस तरह के शासन प्रशासन से इनको उम्मीद है। तो आइए हम और भी किसानों से चर्चा करेंगे। तो नाम क्या है आपका? कैलाश धाकड़। क्या नुकसान हुआ है आपके इस ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से? कल 4 बजे के बाद में ओले गिरे हैं और बारिश भी हुई है। उसमें गेहूं, चना, मेथी, सरसों, अलसी, इन सभी फसलों में बहुत ही नुकसान हुआ है और ओले गिरे हैं
उससे ये गेहूं की बालियों में क्या ये कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि ये बालियाँ जो ये बताना चाह रहे हैं कि क्या 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 जो गेहूं है इनकी बालियों में क्या कुछ नुकसान हुआ है? ये मतलब 90-95% नुकसान हो गया है। किसी किसी के कुछ भी दाने नहीं बचे हैं। ये ओले गिरने से केवल ये दिख रहे हैं, इसमें एक भी दाना नहीं है सही ढंग से, और ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, ये खेत आप ही का है? हमारे ये मिलने वाले आज सुबह से मैं किसानों ने जिनने मुझे बुलाया उनके खेतों पे जाकर मैं कम से कम 20-25 खेतों में गया हूँ और हर फसल को मैंने देखा है। करीब सभी फसलों में बहुत ही नुकसान हुआ है जी। तो आप शासन प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सर्वे करवाए। किसानों के खाद बीज और इसका पैसा भी नहीं हो पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई का नहीं हो पा रहा है और बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है कुल मिलाकर। बात यह है कि जो फसल है ये बीज से लेकर खाद और हर तरह का इसमें खर्चा होता है। एक तरह से मिट्टी में पैसा फेंकने जैसी स्थिति किसानों की होती है और यहाँ पर एक तरह फसल जो बीज से लेकर मेहनत करते करते ये लहलहाती फसलों तक पहुँचते हैं और मुंह का निवाला एक तरह से छीना जा रहा हो, उस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा एक तरह से ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से कैसा ये नुकसान हो जाता है, उसमें उनकी भरपाई और ये जो खर्चा होता है ये भी उनको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो और कुछ क्या कुछ कहेंगे इस पर? हम चाहते हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी सर्वे करवा कर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और बीमा कंपनी से बोल करके सर्वे करवा कर जो भी क्षति हुई है उसकी बीमा राशि के रूप में भरपाई किसानों को की जाए। अच्छा, कितने प्रतिशत आप देख रहे हैं कि इतने प्रतिशत ये यहाँ पर नुकसान देखा जा रहा है फसलों में? मैं बता रहा हूँ कि 80-90% से भी ज़्यादा लग रहा है। अब ये दाने हैं तो ये भी अभी काटने में ये सब ये हो जाएंगे, लेकिन ढोरों के लिए घास नहीं होने की वजह से इनको ये होगा, नहीं तो लेबर लगाने में भी हमें ज़्यादा मतलब खर्चा आ रहा है। मतलब एक तरह से अनाज भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं देखा जा रहा है और आगे वाला जो भविष्य है पशुओं का, जिनको वेस्टेज मटेरियल निकलता है सुखला और बगदा जिसको बोलते हैं, उससे उनका जो है भोजन बनता है और वो भी यहाँ से उनको नसीब होने की संभावनाएं कम हो गई है। तो वो भी एक बड़ा संकट देखने को आने वाले समय में मिलेगा। कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि वो बताए कि जो ये गेहूं की फसल है, ये बाली है, इसमें कितने दाने नीचे गिर गए हैं इस ओलावृष्टि में। ये जो दाने होते हैं एक बाली के अंदर, गेहूं की बाली के अंदर, ये तमाम दाने हैं नींबू से बड़े ओले गिरे हैं और उनसे जो ये दाने हैं नीचे गिर गए हैं और पूरी तरह से ये जो फसल मिट्टी में मिल गई है। जो ये बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई, उससे क्या कुछ नुकसान हुआ है किसानों को? देखो, अभी जो बेमौसम बारिश हुई है तो बारिश के साथ में ओलावृष्टि भी हुई है और इस समय जो ये ओलावृष्टि और बारिश जो हुई है इससे सारी फसलें किसानों की तबाह हो चुकी है और किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया इस नुकसान से, क्योंकि अभी फसल कटने का टाइम था, फसलें आखिरी स्टेप पे चल रही थी, कुछ कटी हुई खेतों में पड़ी हुई थी और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि पानी खेतों से बह करके निकला है। तो जो कटी हुई फसलें थी वो पानी में गीली होने के कारण सब खराब हो चुकी है और जो खड़ी थी कटने वाली थी वो फसलें झड़ चुकी है पूरी, मतलब उन पर कुछ भी नहीं बचा है, मतलब एक तरह से वो एक घास फूस खड़ा रह गया है। तो काफ़ी नुकसान हुआ है और ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वो किसानों के साथ इस संकट की घड़ी में साथ खड़ी हो और उनको मुआवजा दे, क्योंकि सरकार होती इसलिए कि उसकी प्रजा के लिए कहीं पर भी संकट की स्थिति हो, भले वो प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो, लेकिन देश के किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और वो कभी कमज़ोर नहीं हो, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। तो सरकार से ये लड़ाई जो किसानों की आप किस हद तक लड़ेंगे? हम अभी तक सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जगह जगह खेतों के और विज़िट करके हम लोगों से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है और हम कई खेतों का विज़िट कर चुके हैं अभी तक, तो भारी नुकसान हमें दिख रहे हैं, उनके फ़ोटो हम ले रहे हैं, किसानों की बात हम वीडियो के रूप में लेकर के न प्रशासन तक हम पहुंचा रहे हैं, ज्ञापन भी हम अभी देने वाले हैं यहाँ पर हमारे तहसील कार्यालय में। और जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों को जल्दी से जल्दी राहत के रूप में कोई भी घोषणा करे, ताकि वो जो आज उनके ऊपर जो स्थिति बनी हुई है, जो एक उनके मन में एक भय है, एक चिंता की जो लकीरें उनके ऊपर खींच चुकी है, उससे वो बाहर निकल सके। तो ये थे किसान नेता बद्रीलाल जी धाकड़। ये विपक्ष की भूमिका में भी हमेशा सक्रिय रहते हैं और लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं।